मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का क्या हो गया, स्वागत है। इनके हाथ में कुछ हो गया। स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं। कल हम लोगों ने डाला था कि क्वार्टर का अप्लाई कि कैसे मिलता है क्या है, तो उसमें एक ने कमेंट किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उसके भी बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उन्हें कमेंट करके बोला था कि हम वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पर, तो उसी से रिलेटेड आज वीडियो बनाने वाले हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इनका चेहरा भी देख आप सकते लोग, हो। पसीना पसीना हो गया मेरा चेहरा। बाप रे, यहाँ भाई बैठे बैठे रहने से पूरा पसीना आ रहा है। अभी आप लोग जब गर्मी में गर्मी झेल रहे थे तो हम यहाँ मज़ा ले रहे थे बरसात का। बट भाई अभी आप लोग की तरफ का मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन यहाँ का भाई 4-5 दिन हो गया बुरा हाल हो रखा है। बाहर निकलने में और बड़ा दिन हो में रहा है। 5-6 बार नहाता हूँ फिर भी वही हाल हो जाता है। नहा के आओ, तुरंत 5 मिनट में चेहरा से ऐसे ही पसीना निकलने लगता है जैसे अभी दिख रहा है फेस में। ड्यूटी में तो और बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। कहीं कहीं ड्यूटी पोस्ट में तो पंखे भी नहीं है। तो इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी की पूछिए मत। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है। भगवान से यही मना रहे हैं कब बारिश हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एक बहन का कमेंट आया था, बहन था ना, बहन थी मतलब, एक बहन ने कमेंट किया था कि भैया क्वार्टर लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। जब आप अपने यूनिट आ जाइए तो आप वहाँ पे यूनिट में जो भी राइटर रहते हैं, है ना, ऑफिस में जो काम करते हैं, उनको बोलिए कि सर मेरे को क्वार्टर चाहिए था। तो वही पूछेंगे आप शादी, तो आपसे वहाँ पे पूछेंगे कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो जाहिर सी बात है मैरिड वालों को ही क्वार्टर मिलता है, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो आपको कुछ नहीं, वो बताएंगे कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर यूनिट आपको जिस यूनिट भी, कोई सा भी यूनिट मिलता है, अगर वहाँ क्वार्टर अवेलेबल रहेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन सिंपल सा लिखना है कि मैं अपने परिवार के साथ या फैमिली गवर्नमेंट क्वार्टर में रहना चाहती हूँ। सिंपल ऐसी जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं वही जो अपने समस्या को लिख दीजिए। अपने मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा बीमार हैं, मैं उनको लेकर यहाँ रहना चाहती हूँ, जो भी है उसी हिसाब से लिख दीजिए। तो आपको सीनियरिटी बेस से आप पहले एक एप्लीकेशन लिख देंगे, आपको क्वार्टर अवेलेबल रहने से मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर क्वार्टर अवेलेबल है। अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको बताया ही था कि उसमें फिर एप्लीकेशन में भी सीनियरिटी बेस से रखा जाता है। तो आपका नंबर आने के बाद आपको क्वार्टर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए क्वार्टर अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे यूनिट में आपको आउट लिविंग का परमिशन मिलता है, तो आउट लिविंग के लिए क्या करना है आपको, उसके लिए भी एक एप्लीकेशन लिख देना है कि सर मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, आउट लिविंग में रहना चाहता हूँ, है ना, तो मुझे आउट लिविंग प्लस HRA दिया जाए। तो HRA क्या होता है, जैसे आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलेगा, आप आउट लिविंग में रहेंगे तो आपका बेसिक के हिसाब से, सिटी के हिसाब से HRA मिलता है। जैसे A क्लास सिटी, B क्लास सिटी, C क्लास सिटी, तो उसका परसेंट रहता है 30, 27 या 24 ऐसा है। तो उस हिसाब से आपको बेसिक का उतना परसेंट मिल जाता है HRA, और आप बाहर लेके रह सकते हैं लेकर, है ना, आउट लिविंग लेकर रह सकते हैं। यही था दोस्तों, बस एक एप्लीकेशन लिखना रहता है और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए आउट लिविंग का परमिशन नहीं है तो बस वही आपको फिर गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक क्वार्टर खाली नहीं होते हैं। क्वार्टर खाली होते हुए आपको क्वार्टर अलॉट हो जाएगा। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ पे पूरे क्वार्टर्स खाली थे। उस टाइम पोस्टिंग गए हुए थे काफ़ी लोग, तो यहाँ पे पूरे क्वार्टर खाली हुए थे। तो मैं जस्ट शादी करने ही जा रहा था, मतलब शादी में ही जा रहा था, अपना खुद का शादी था। तो 11 जून को मेरा शादी था और मैंने एप्लीकेशन दे दिया था। 2 जून से मैं निकल गया था छुट्टी के लिए। तो 2 जून को जिस दिन छुट्टी निकला उस दिन मैंने एप्लीकेशन लिख दिया कि सर मेरे 11 जून को मेरी शादी है और मैं अपनी वाइफ को शादी के बाद अपना यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो और तुरंत मेरे को 1 सप्ताह नहीं लगा, क्वार्टर खाली था। क्वार्टर मीटिंग होता है, क्वार्टर मीटिंग होता है महीना में एक बार, तो वही मेरे को तुरंत क्वार्टर अलॉट हो गया। उसका PDF आ जाता है ग्रुप में। आप जब यूनिट जाएंगे तो आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप बन जाता है, वहाँ पे आपको सभी गवर्नमेंट जितने भी वो सब रहेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो सब जितने भी ऑफिशियल ऑर्डर, वो सब आपको ग्रुप में अवेलेबल होते रहेंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो घबराइए मत, बस एक एप्लीकेशन लिखना है, कुछ फॉर्म वॉर्म भरना नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर कहीं कहीं पे अगर लगता होगा तो बस वही क्या लगेगा, तुरंत आप मैरिज भी नहीं लगेगा तुरंत मैरिज, क्योंकि बनता नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट।
तो आप एक आधार कार्ड लेकर आ जाइए वाइफ का 10th मार्कशीट और आधार कार्ड, इसके बेस पे भी आपको हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा, बस एक एप्लीकेशन ही देना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत गर्मी है दोस्तों, बाय बाय।